25 नवंबर को अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में कार्यक्रम ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। ध्वजारोहण समारोह से पहले जोरों पर तैयारियां। अयोध्या में रामायण का अद्भुत दृश्य, एक दीवार पर भगवान हनुमान की तस्वीर, दूसरी दीवार पर भगवान राम की तस्वीर बनाई गई है। 25 नवंबर को ध्वजारोहण के कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। कुल आपको बता दें कि शेष 4 दिन कार्यक्रम को लेकर रह गए हैं। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या 25 नवंबर को पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम को भव्य तरह से बनाने के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं खबरें अभी तक के संवाददाता मयंक श्रीवास्तव ने विहिप के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा से तैयारियों को लेकर खास जानकारी ली। रामनगरी एक बार फिर से ऐतिहासिक पल अब नज़दीक है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। और इसी बीच कार्यक्रम की तैयारियां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट अयोध्या के संत महंतों के द्वारा भव्य तरीके से की जा रही है। इस समय हमारे साथ हैं विहिप के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा जी। क्या कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और ट्रस्ट की ओर से क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी, कहाँ कहाँ किस तरह की व्यवस्था है, ये इनसे बात करते हैं। सर जी, क्या क्या व्यवस्था है ध्वजारोहण को लेकर? ध्वजारोहण का कार्यक्रम व्यापक रूप से संपन्न कराने की योजना है और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का चौथी बार यहाँ पर आना हो रहा है, वह हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नतादायक है। 25 नवंबर को जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ध्वज का आरोहण करेंगे श्री राम जन्मभूमि पर, यानी समर्पण करेंगे, उस समय जो है यहाँ पर लगभग 6 से 7 हज़ार राम भक्त, जो चाहे वो संत धर्माचार्य हों, चाहे हमारे विभिन्न संगठनों के कार्यकर्तागण हों या विशिष्ट जन हों, उनकी उपस्थिति होगी। मुझे लगता है ये कार्यक्रम की योजना रचना जो है वो व्यापक है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से सारी योजना बनाई गई है कि कहाँ पर किनको ठहराया जाए, कहाँ पर उनके भोजन की व्यवस्था की जाए, यानी कि प्रबंधन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है। कारसेवकपुरम हो या बाग विजयसी यानी तीर्थ क्षेत्रपुरम हो या फिर अन्य मठ मंदिर हो या धर्मशालाएँ, सब में रुकने ठहरने की व्यवस्थाएँ उनकी की गई हैं। और चूँकि शीतकालीन समय वो है, तो इसलिए शीतकाल को ध्यान में रखते हुए जो है उनको गर्म वस्त्र वहाँ पर प्राप्त हो, यानी कि कंबल प्राप्त हो, रजाई प्राप्त हो या जो भी है, इस प्रकार की व्यवस्था की गई। और साथ साथ भोजन आदि की भी व्यवस्था प्रबंध किया गया है। कार्यकर्ता उसमें लगे हैं प्रबंधन में और हम सब चूँकि इस विषय पर ही आह्लादित हैं। खुशी हम लोगों को हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि 550 वर्षों का जो संघर्ष था उसकी सिद्धि जो है ध्वज के माध्यम से पूर्ण हो जाएगी। यानी कि मंदिर के निर्माण का मार्ग जो है पूरा हो गया। अब जो है जो कार्य बचा हुआ था वो भी पूर्ण हो गया है। तो ये प्रधानमंत्री जी के आगमन पर हम सब जो है आह्लादित हैं, प्रसन्नचित्त हैं। अयोध्यावासी आह्लादित हैं, प्रसन्नचित्त हैं, देश आह्लादित है और सभी प्रसन्न हैं कि इस अयोध्या में जो है इतने व्यापक जो है स्तर पर कम समय में मंदिर का निर्माण हुआ है। बहुत दिन लग जाता है, कई वर्ष तक काम चलता रहता है, लेकिन 2022 से लेकर अब तक, यानी हम अगर ये भी कहें कि 2020 से लेकर अब तक, तो 5 वर्षों में जो है काम जो है पूर्णतः संपन्न हो गया है। और अब जो भी बाहरी कार्य है, हमारे जिस प्रकार से नृपेंद्र मिश्र जी जो हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि बाहर का काम बचा हुआ है वो भी धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन मंदिर के संपूर्ण परकोटे के साथ जो मंदिर का निर्माण है वह पूर्ण हुआ है। ये हम सबके लिए बहुत ही सुखद है। ये थे हमारे साथ विहिप के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा। उनका कहते ध्वजारोहण को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब उस क्षण का चीज़ है जो मुश्किल से 4 दिन बचे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव, खबरें अभी तक।